जिस तरह दाल में बिना तड़के के मजा नहीं आता है, उसी तरह इंटीरियर्स में भी अगर आपने खूबसूरती से आर्टिफैक्ट्स की बराबर प्लेसमेंट नहीं किया आपके होम डेकोर में, तो शायद इंटीरियर्स मुकम्मल होता ही नहीं है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शो पीसेस आर्टिफैक्ट्स के बारे में जिससे आपका होम डेकोर कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप होम डेकोर आइटम या आर्टिफैक्ट्स लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये तय करें कि कहां के लिए लेना चाह रहे हैं। मेरा मतलब है कि आप चाहते हैं कि वॉल को डेकोरेट करना है तो वॉल के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं टेबल डेकोरेट करना चाहता हूं, टेबल के ऊपर कुछ शो पीसेस चाहता हूं, या कंसोल के लिए कुछ शो पीसेस चाहते हैं, या फिर आप आपके स्टडी के लिए कुछ शो पीसेस चाहते हैं, तो उसके लिए आप आर्टिफैक्ट चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि मुझे मेरा फ्लोर के ऊपर मुझे डेकोरेट करना है, मेरा फ्लोर बहुत खाली लगता है, तो फ्लोर के ऊपर आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। तो पहले तय करिए कि कौन सी जगह के लिए हमें आर्टिफैक्ट लेना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है डायमेंशंस और प्रोपोर्शंस। मतलब अगर आपका कमरा बड़ा है, आपके यहाँ पे दीवारें भी बड़ी हैं, तो फिर आप कोई बड़ी फ्रेम या बड़े आर्टिफैक्ट्स को चूज करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। बट अगर आपके यहाँ पे कमरा छोटा है और उसके साथ आपकी वॉल साइज भी छोटी है, तो अगर आप ज्यादा बड़ा कुछ लगा लेंगे तो शायद वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाएगा, पूरी जगह का स्पेस का एनर्जी खा जाएगा। उसमें फिर आप थोड़ा छोटा फ्रेम, छोटा आर्टिफैक्ट या पेंटिंग को चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपके घर की कलर थीम या कलर पैलेट। अगर आपने कुछ ऐसा ले लिया जो कि आपकी दीवारों के साथ बिल्कुल ही मर्ज हो जाता है तो उसका बिल्कुल मजा नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, आर्टिफैक्ट का काम है दीवारों को हाईलाइट करना, तो वो हाईलाइट होनी भी चाहिए। तो इसके लिए ध्यान रखें कि आपके दीवारों पे क्या कलर हुआ है, आपके पास किस तरह के सोफे हैं या किस तरह का फर्निशिंग आपके घर में हुआ है, और आपकी फ्लोरिंग कैसी है। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट मतलब हर कमरे में आप ये देखें कि आप उसको कहां प्लेस कर सकते हैं, राइट पर्सपेक्टिव पे ही प्लेस करें। जैसे कि अगर आपका लिविंग रूम है तो लिविंग रूम में अगर सोफा लगा है तो सोफा के जो दीवार है, पीछे वाली दीवार, उसके ऊपर आप बहुत ही खूबसूरती से एक आर्टिफैक्ट को प्लेस कर सकते हैं। या फिर आप आपके एंट्रेंस के ऊपर एक खूबसूरत सा कंसोल रखकर उसके ऊपर एक आर्टिफैक्ट रखकर और पीछे एक बहुत अच्छा सा मिरर दे सकते हैं और उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बेडरूम में आप बहुत ही सुंदर तरीके से कुछ कुशन्स का इस्तेमाल करते हुए फिर जो हेडरेस्ट के ऊपर आपकी खाली दीवार है उसके ऊपर आप शानदार से शो पीसेस और आर्टिफैक्ट वॉल बाद पांचवा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों वो है स्टाइल। तो मेरा स्टाइल क्या है? मेरा स्टाइल लाउड है या फिर मेरा स्टाइल बहुत ही सटल है। तो सटल में भी आपको बहुत सारे रेंज और ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी के साथ ही प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट। आप कोई भी चीज बेतरतीब तरीके से नहीं रख सकते हैं तो वो आपका पूरा मूड खराब कर देगा। आपको उसको रखना भी उसी स्टाइल में है और अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से जमाना है ताकि वो आपके डेकोर को चार चांद लगा सके। आर्टिफैक्ट सिर्फ बड़ों के लिए नहीं होते हैं, आर्टिफैक्ट्स एक्चुअली बच्चों के कमरों में भी काफी काम आता है। आप उसमें से बहुत सारी रेंज होती है जो बच्चों के कमरों के लिए आप चूज कर सकते हैं और उनकी भी रूम को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, एक अलग डेकोर स्टाइल दे सकते हैं। आर्टिफैक्ट्स एंड होम डेकोर आइटम्स आर वेरी गुड गिफ्टिंग ऑप्शन, स्पेशली फॉर हाउस वार्मिंग। और इसके अलावा आप इनको एनिवर्सरीज पर, बर्थडे पर या दिवाली के तौर पे भी गिफ्ट में दे सकते हैं। टेबल पे रखने के लिए आपको शायद हजारों ऑप्शंस मिल जाए। यहाँ पे 1000 रुपए से लेकर कि 25,000 की रेंज में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी अलग अलग तरह की, और आपके टेस्ट को डिफाइन करते हुए आपको जिस तरह की चीज चाहिए उस तरह की। इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे वुड, मेटल, सेरेमिक्स और बोन चाइना। इस तरह से आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। आर्टिफैक्ट सिर्फ घरों के लिए नहीं होते हैं बल्कि ऑफिसेज और कमर्शियल स्पेसेस के लिए भी लगते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड शो पीसेस आपकी वर्क स्पेस को एक अलग ही पहचान प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के खूबसूरत से पॉट्स और गार्डनिंग आप अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं, जैसे आपकी वर्क टेबल पर, वॉशरूम्स में, किचन में, या फिर आपके स्टडी टेबल पे, शेल्फ पे। आप इनको अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं।
अब दोस्तों अगर बात करें कि वॉल आर्ट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, तो ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कैनवास 3D कैनवास आर्ट्स हैं, आर्ट पीसेस हैं, जिनकी प्राइस रेंज जो है वो तकरीबन 2,500 से 3,000 से शुरू होकर के आपको 13,000 से 15,000 तक में मिल जाएंगी। One of the richest options that we have these days are the 3D art, जो कि आपको अलग अलग फ्रेमिंग के ऑप्शंस में मिल जाएंगे, अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगे। इसमें जो उभरे हुए फिगराइंस हैं ये बहुत ही खूबसूरती से आपके इसमें 3 डायमेंशनल इफेक्ट देता है होम डेकोर को। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है डिजाइनर्स द्वारा हाथ से बनाई हुई हैंड पेंटेड पेंटिंग्स का। तो इनकी बात ही अलग होती है और इनकी नीश ही अलग है। इसके बाद नंबर आता है प्रिंट्स का। तो इसमें अलग अलग तरह की आपको प्रिंट्स मिल जाती हैं। इसकी भी जो रेंज है वो आपकी बेसिक 2-2.5 हज़ार रुपए से शुरू होकर के 30,000 तक की रेंज आती है। इसके बाद मेटल आर्ट्स का नंबर आता है। हम लोग कुछ ऑप्शन देखने वाले हैं मेटल आर्ट्स में। इसमें भी जो रेंज है वो 4 से 5 हज़ार रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक में आती है। अब दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेटल आर्ट्स इंडिया में भी बनते हैं और बाहर से इम्पोर्ट भी होते हैं। जो मेटल आर्ट्स इंडिया में बनते हैं वो आपको काफ़ी कम रेंज में मिल जाएंगे, बट उसमें कभी कभी फिनिशिंग एक इशू रहता है। पर जो ज़्यादातर इम्पोर्टेड मेटल आर्ट्स आ रहे हैं उनमें आपको फिनिशिंग बहुत ही उम्दा मिलेगी और साथ ही साथ थोड़ा सा प्राइस टैग प्रीमियम रहता है। जिस तरह मेरी पर्सनालिटी को कंप्लीट करने के लिए एक रिस्ट वॉच का होना जरूरी है, उसी तरह हमारी दीवारों को डेकोरेट करने के लिए वॉल क्लॉक का यूसेज आज भी जरूरी है। इनकी यूटिलिटी चाहे कम हो गई हो, पर ये ऐसी एसेसरीज हैं जो कि आपकी वॉल के लिए जरूरी भी है और प्लस आपके डेकोर को कंप्लीट भी करती हैं। हम लोग कुछ रेंज देखेंगे वॉल क्लॉक्स में। इसमें आप अलग अलग साइजेस के अकॉर्डिंग आपकी दीवार कितनी बड़ी है, आपके पास कितनी बड़ी जगह है, उसके अकॉर्डिंग आप तय कर सकते हैं आपका स्टाइल कैसा है। आप विंटेज स्टाइल पसंद करते हैं, मॉडर्न स्टाइल पसंद करते हैं, या अगर बीच में कहीं कॉलम है तो वहां पे इस तरह की खूबसूरत सी बनाई हुई स्टेशन क्लॉक्स आप यूज कर सकते हैं, जिनको दीवारों से प्लेस किया जाता है और दोनों तरफ क्लॉक्स की विजिबिलिटी होती है। इनकी प्राइस रेंज भी बहुत ही वेरीड है। यहाँ पे आपको 1500-1700 से लेकर कि 35,000 रुपए 40,000 रुपए तक की भी वॉल क्लॉक्स मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों हमारा एक वीडियो आर्टिफैक्ट्स के ऊपर। अब आर्टिफैक्ट्स और होम डेकोर आइटम्स में रेंज इतनी ज्यादा है कि अगर मैं इसके ऊपर 3 घंटे का भी वीडियो बनाऊं तो शायद कम पड़े। बट हाँ, आपने रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं शो पीसेस और आर्टिफैक्ट्स को जरूर देखा होगा, सिर्फ घरों और ऑफिसेज में नहीं बल्कि स्पास में, होटल्स में, एयरपोर्ट्स के ऊपर और काफी सारी पब्लिक प्लेसेस में भी इन चीजों का इस्तेमाल होते रहता है। ये था मेरे वीडियो। मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ चीज जो मैं अगर बोलना भूल गया हूं तो मुझे जरूर बताइएगा, और कोई चीज आप मुझसे जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।